वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। भारत में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3688 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की रोकथाम जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है आवश्यक सावधानी बरतना। कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बहुत सजगता की जरूरत है। यहां तक कि पीएम मोदी ने अलर्ट रहने की अपील भी की है। शासन प्रशासन स्तर पर बहुत जिम्मेदारी से कोरोना की रोकथाम का प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है। और इसी पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश रहेगी हमारी कि एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है, क्या संकेत दे रहा है, कितनी हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इस बार क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किस तरीके से कोरोना से निपटना होगी, तमाम बातें जानने की कोशिश रहेगी हमारी। तो कोरोना के जो 24 घंटे में मामले सामने आए वो 3000 से ज़्यादा सामने आए हैं। एक दौर वो भी देखा है हमने जब एकदम से कोरोना तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और उसके बाद संक्रमण इतना ज़्यादा फैला कि पूरे देश के हालात जग जाहिर हैं। हालांकि जिस तरीके से देश कोरोना से निपटा तारीफ़ काबिल रहा, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो फिर हमें सतर्क और भी ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। इसी पर आज की हमारी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे तारुफ करा देते हैं। नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। सर बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। साथ ही साथ ईश्वर गिलाड़ा जी भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले नरेश चावला जी, आप ही से जानना चाहेंगे, एक बार फिर से कोरोना बढ़ रहा है और एक दौर हमने वो देखा था एकदम से धीरे धीरे ही सही, लेकिन एकदम से कोरोना बढ़ा था और किस तरीके से हालात हो गए थे हम सभी को पता है। एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इतना तेजी से कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसकी वजह आप मान रहे हैं और कितना हमें सतर्क रहने की इस बार जरूरत आपको नजर आती है? दीपिका, मैं आपको कुछ ग्राउंड सच्चाइयां बता दूं। जी पिछली यादें याद करना जरूरी भी होता है और ना जरूरी भी होता है। बिल्कुल। हम सबको मालूम है जो पहली वेव आई थी उसमें हम वी वर ऑल रादर बेखबर थे, कुछ भी हम्म। हो गया। हम्म। लॉकडाउन बड़ा इफेक्टिव लगा था, हम्म। निपट गया। सेकंड वेव वाज डिजास्ट्रस। उस सब ने हमें आज तक भयभीत कर रखा है और हिंदुस्तान का हर घर हर परिवार कहीं ना कहीं इफेक्टेड था। हम्म। लेकिन जो थर्ड वेव थी ओमाइक्रॉन वाली, जो जनवरी में आई थी, वो काफी माइल्ड थी। जो अब वाला जो हम सिलसिला देख रहे हैं जिसको आप एक फोर्थ वेव कह रही हैं, मैं दीपिका इसको अभी वेव कहूंगा ही नहीं। हम्म। वी आर गेटिंग केसेस मोर सो इन दिल्ली एनसीआर, यूपी में भी हो रहे हैं। और कुछ सरकारों ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि मास्क को दोबारा अनिवार्य कर दिया है। लेकिन एट ग्राउंड लेवल अगर मैं देखता हूँ अपने क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में, केसेस बकायदा आ रहे हैं, बट दे आर जनरली वेरी माइल्ड केसेस। हल्का फुल्का खांसी जुकाम होता है, बुखार 101-2 तक जाता है। वो बड़ी आसानी से थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे तक बिना किसी किसी एंटीवायरल ड्रग के बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आम जनता को ऐसा कहें कि जनता लापरवाह हो जाए। हम जनता को इतना ही कहेंगे कि काइंडली फॉलो द कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर। तो हिंदुस्तान में डरना बड़ा आसान है, लेकिन प्रिकॉशन लेना बड़ा मुश्किल है। तो वी वांट, आपके चैनल के थ्रू मैं आम लोगों को ये खुलेआम अपील करूंगा, काइंडली फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल्स। को अपने वैक्सीनेशन लगवाइएगा, जो कि अब 6 साल से लेके सबको जिनका बूस्टर ड्यू है, फर्स्ट सेकंड डोज सब लगवा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दीपिका हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डोंट बी गाइडेड बाय द मिसलेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना। हिंदुस्तान में अभी तक जितने केसेस हैं, साढ़े 2,500 केस अगेंस्ट ए पॉपुलेशन ऑफ 1.138 करोड़। तो अभी हम इतना ही कहेंगे, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड। आई थिंक वी आर वाचिंग द सिचुएशन, गवर्नमेंट इज आल्सो वाचिंग द सिचुएशन, लेकिन अभी तक कोई भी डरने वाली ऐसी बात डॉक्टर नहीं। नरेश चावला, आपने चीन का जिक्र किया, क्योंकि हम देख रहे हैं, आपने भी पढ़ाई होगा कि चीन में तो एक बार फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और आप ये कह रहे हैं कि आप इसे चौथी लहर नहीं मान रहे हैं। तो फिर अब आपकी अगर आपके नज़रिए से अगर बोलूँ तो क्या हम ये मान के चलें कि इस बार जो कोरोना बढ़ रहा है सिर्फ ये वायरल समझे हम इसको? आई अगेन रिपीट माई वर्ड्स, इट लुक्स लाइक ए माइल्डर वायरस। और मत भूलिए दीपिका कि हमारे 190 करोड़ यूनिट लग चुकी हैं वैक्सीन की। ऑलमोस्ट 75-6% आबादी हमारी वैक्सीन से कवर्ड है। प्लस लोगों ने प्रिकॉशन चाहे कुछ नहीं ले रहे, लेकिन प्रिकॉशन ले भी रहे हैं। इन सबको कुल मिला के ऑफ कोर्स इट इज ए वेरी डायनेमिक सिचुएशन। गवर्नमेंट मस्ट आल्सो शुड सो इट। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी, हमारे डॉक्टर्स ऑलमोस्ट 10 लाख डॉक्टर्स दिन रात सुबह शाम
पेशेंट्स भी देखते हैं और स्थिति को जज भी करते रहते हैं। टिल नाउ नथिंग टू वरी, बट एहतियात रखना हमारा फर्ज है। वो आम जनता को भी हम अपील करेंगे, एहतियात रखिएगा। लेकिन अभी तक अब कोई कहे कि क्या ये सेकंड वेव की तरह वैसी दर्दनाक हो सकती है, तो ये ओमाइक्रॉन एक्सी जो वायरस है, अभी तक इसने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया है। हॉस्पिटल एडमिशन वाइज हमारी आईसीयू बेड्स वगैरह में कोई ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटल एडमिशन नहीं है, हमारी कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हुई है अभी तक ज़्यादा। तो इन सबको देखते हुए वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड। कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली थी, फलाने ने कह दिया कि आईआईटी प्रोफेसर ने कि जून में पीक आएगी। तो अभी तक मैं कहूँगा वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, अभी तक ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर नरेश, हम इस पर भी आपसे बात करेंगे, एक्सी वेरिएंट के मामले में भी आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ईश्वर, जिस तरीके से डॉक्टर नरेश चावला को आप सुन रहे थे, वो ये बोल रहे हैं कि चौथी लहर अभी वो नहीं मान रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपको भी ऐसा ही लग रहा है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? कोरोना के केस ऐसे बढ़ रहे हैं और उसमें कोई दम नहीं। कोरोना के केस ऐसे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं। और ये वायरस इतना माइल्ड है, ये वेरिएंट इतना माइल्ड है कि इसे हमें कोई गम नहीं। तो ऐसे हालात है कि जो नंबर आ रहे हैं 3600 3700, उसमें से डेथ बहुत कम हो रहे हैं, बीमार बहुत कम हो रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग कब अफेक्ट होता है कि जब कोई बीमारी से, कोई इन्फेक्शन से कोई मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी होती है। न यहाँ पेशेंट बीमार हो रहा है, ना अस्पताल पहुंच रहा है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ना कोई मर रहा है। अब जो मौतों के आंकड़े सामने आए हैं, कल 50 थे। ये आंकड़े गलत है क्योंकि इसके अंदर 40 से ज्यादा आंकड़े केरला के हैं और केरला पिछले 10 दिनों से उनके पुराने डेथ एडजस्टमेंट करते जा रहा है और केसेस डिक्लेयर करते जा रहा है। तो हिंदुस्तान में जो फिलहाल अभी डेथ हो रही है कोरोना से, ये 0.2% से भी कम है। जो फ्लू के मुकाबले, फ्लू में 0.1% होता है डेथ, इसमें 0.2 है। पहले हमारे पास जो आज तक का 2 साल का एवरेज है वो 1.3% है। तो डेथ रेट बहुत कम है। अब बात यह है कि हम लोग चाइना को देख के या वेस्ट को देख के घबराए हैं। चाइना ने लोगों के लिए खड्डा खोदा, अब उसको खुद को गढ़ना है। चाइना ने पहले स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए, जिसकी वजह से वहाँ केसेस नहीं बढ़े, लेकिन अब वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। तो चाइना के केसेस बढ़ने का हमारे पर कोई असर नहीं हो सकता, ना हमारे पास कोई होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो ओमिक्रॉन की लहर है वो BA.2 है और BA.2 BA.1 के बाद आया, और एक्सी जो है BA.1 और 2 का मिश्रण है। हमारे पास BA.1 आया ही नहीं, वो खाली यूरोप में और अफ्रीका में आया। तो हमारे पास जब आया तो BA.2 ही आया। अगर इसका मिश्रण ही नहीं हो सकता है तो एक्सी भी नहीं है हमारा। एक्सी के अभी तक सिर्फ 2 केस रिकॉर्डेड है, वो भी एक उसमें से अफ्रीका से रिटर्न है और दूसरा क्वेश्चन मार्क है। तो हमें जब तक कोई नया वेरिएंट नहीं आता जो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा सीवियर है, डेल्टा के जैसा है, हमें कोई डर नहीं है। हमारे पास 2 ही औजार है जो बहुत प्रभावी है, एक है मास्क और दूसरा है वैक्सीन। तो जहां पे हम लोग को पब्लिक में जाना है, क्राउडेड बसेस में जाना है, ट्रांसपोर्ट में जाना है, या बंद हॉलों में जैसे पिक्चर हॉल में बैठे हैं, शादी में कहीं जा रहे हैं, या कहीं हॉल में बहुत 150 लोग हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जब खाना नहीं खा रहे हैं, उससे आपको मास्क लगाना है। और जब आपका नंबर आता है तो आपको बूस्टर डोज या आपका जो प्राइमरी डोज लेना है। बच्चों का वैक्सीनेशन तेज करना है। बूस्टर डोज के लिए जो सीमा तय की गई थी 9 महीने की, उसको 6 महीने करना है। इससे ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये चौथी लहर एक खाली हेडलाइन के लिए ठीक है, बाकी चौथी लहर कोई आने वाली नहीं दिखती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर ईश्वर, आपकी चौथी लहर कोई आने वाली बात आपको नहीं नजर आती है। डॉक्टर नरेश चावला, अब क्योंकि आपने भी यही बोला कि चौथी लहर को आप नहीं मानते हैं, ये सिर्फ ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसके अलावा अगर एक्सी की बात की जाए तो बहुत तेजी से फैल रहा है, ये भी कहा जा रहा है, और आप देख रहे होंगे कि बच्चे भी सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं इससे। तो फिर एकदम से बच्चों का संक्रमित होना कोरोना से, ये क्या संकेत दे रहा है? बच्चे क्यों इतने संक्रमित हो रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे वयस्कों के मुताबिक, युवाओं के मुताबिक बच्चों में सबसे ज्यादा संक्रमण पाया जा रहा है। ये दीपिका, होता क्या है कि जो भी सेक्टर पहले अफेक्टेड नहीं होता वो बाद में इफेक्ट हो सकता है। तो सेम वे, चूंकि पिछली 2-3 लहरों में बच्चे बहुत कम इफेक्ट हुए थे, क्योंकि बच्चों को शायद हमारे देश में हमारे जो हिंदुस्तानी माँ बाप हैं वो अपनी देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की देखभाल हमेशा ज़्यादा करते हैं। और मत भूलिए कि पिछले 2 साल से प्रैक्टिकली स्कूल्स क्लोज थे। पिछले तकरीबन 2-2.5-3 महीने से पहले 12th वाले स्कूल खुले, फिर 10th वाले, फिर अब तो छोटे बच्चों को स्कूल भी खुल चुके हैं। तो शायद
पॉसिबली एक वजह हो सकती है कि जो इन्फेक्शन होता है वो कम्युनिटी में थोड़ा फैलता है। लेकिन चूंकि बच्चों का करियर की बात आती थी तो हमने हमेशा, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हमेशा सुझाव दिया है, स्कूलों को खुला रखो, प्रिकॉशंस लो, स्कूल मैनेजमेंट देखे कि स्कूल टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, बसों वाला स्टाफ, ये सब अच्छे से वैक्सीनेटेड हो और स्कूल लगातार खोले जाएं। तो इसको देखते हुए हिंदुस्तान, दीपिका, रुक नहीं सकता, बिकॉज हम 2 साल रुक गए हैं एंड इट हैज नॉट ओनली मेड हस इकोनॉमिकली बैड। बच्चे बेचारे, जो बच्चा जिसने स्कूल में एडमिशन लेना था उसको पता ही नहीं होगा कि स्कूल चीज क्या होती है। 2 साल बच्चों का एकेडमिकली, करियर वाइज इतने पीछे चले गए हैं दैट मींस कि अब हमें ऑफलाइन क्लासेस या कैंपस क्लासेस चलानी ही पड़ेगी। उसको देखते हुए आपने कहा बच्चे इफेक्ट क्यों है, तो उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन मैं एक बात दोबारा कहूंगा, आई विल बी एग्रीइंग विद डॉक्टर ईशा गलाडा, हम भ्रांति फैलाने की बात नहीं है। जो मीडिया है उसका फर्ज है कि एक फैक्चुअल स्थिति पेश की जाए सो दैट एक पैनिकीनेस लोगों में खत्म हो, वो एक कॉन्फिडेंस आए दैट विद प्रॉपर प्रिकॉशंस they can live normal lives and they can go on their business, on their school classes, etc., everything normally। तो हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को नॉर्मल लाइफ प्रमोट करें, बट एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन एस्केलेट किया जाए। मैं देख रहा हूँ लोग अभी भी वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे। लोग एक जनरल हवा सी फैल गई है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कुछ होगा तो हमें बता के नहीं होगा। तो one thing at one time, in one vein I am saying that people be warned, and in the second vein I am telling the people that they need not unnecessarily worry or do panicky anything। अगर ऐसा कर रहे हैं, अपना मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ नहीं कर रहे, तो मैं खुलेआम कहूंगा हमें चिंता की जरूरत नहीं है। डोंट कंपेयर आवर नेशन विद चाइना। मत भूलिए दीपिका, अपार्ट फ्रॉम द 190 करोड़ वैक्सीनेशंस, कई लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं, उससे उनको नेचुरल इम्यूनिटी भी आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोरोना एक एंडेमिक, जैसे पहले फ्लू या इन्फ्लुएंजा होता था, वो बन के हिंदुस्तान में रह जाएगा। कोई डर की बात नहीं है। दिस मे बी द बरियल, दिस 4th वेव जो कि कही जा रही है, ये कोरोना का बरियल यानी कि आखिरी ग्राउंड हो सकता है। ऐसा हमारी सोच भी है, वो हम सबको मिलके कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर ईश्वर, एक और बात आपसे जानना चाहूँगी। मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा, क्योंकि देखिए ये समय और ये मौसम तो ऐसा चल रहा है कि आप देख रहे होंगे लोग वायरल से संक्रमित हो रहे हैं, लोगों को खांसी भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, गले में दर्द भी हो रहा है और बुखार भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमण ये समझ भी नहीं आ रहा हो, वायरल समझकर लोग इसे ऐसे ही लापरवाही के तरीके से देख रहे हों? कहीं इसके चक्कर में ऐसा तो नहीं कि किसी को कोरोना हो जाए और वो ये समझ के चले कि नहीं ये तो खांसी जुकाम बुखार है, ये तो नॉर्मल वायरल है, इसकी वजह से और केसेस बढ़ रहे हो? इन्फेक्शन नहीं है, ब्रह्मांड में कई इन्फेक्शन है। और जब सीजन बदलता है, गर्मी का मौसम आता है या गर्मी से हम जब ठंडी में जाते हैं या बारिश का मौसम आता है, तो कुछ अलग अलग टाइप के वायरसेस आते हैं, उसके वजह से किसी को खांसी वगैरह होना। और इसी वजह से जितनी आप जांच कर रहे हैं, वो जांच में 5% पॉजिटिव आ रहे हैं। और हम लोग 5% को हम लोग बहुत बड़ा एक मानते हैं कि 5% बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब 95% लोगों को कुछ भी नहीं है। 95% को कोई दूसरा वायरस होगा जो कोविड के टेस्ट से पकड़ा नहीं जा रहा है और अपने आप ठीक हो रहा है। तो बेसिकली हमें किसी को कोई खांसी आ रही है, बुखार आ रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चौकन्ने रहें, हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें कि नया कोई जीन आया है या नया कोई हाइब्रिडाइजेशन हुआ है या नया कोई वेरिएंट आया है। और हमारे पास जो दोहरे मानदंड है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम लोग चिंतित है, बहुत नंबर बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी बयान होते हैं, और दूसरी तरफ हमारा वैक्सीनेशन इतना स्लो चल रहा है। अगर आपको 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीनेशन करना है तो हिंदुस्तान के लिए सिर्फ 10 दिन का काम है। 10 दिन भी बहुत ज्यादा वक्त हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक दिन में 2.25 करोड़ वैक्सीनेशन भी किया है एक दिन में। बिल्कुल, वो ठीक है, किसी के प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के लिए किया है, किसके लिए किया, लेकिन कैपेसिटी हमारी है 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की। और अगर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पीडियाट्रिशियन को इन्वॉल्व किया, क्लिनिक्स को इन्वॉल्व किया, नर्सिंग होम को इन्वॉल्व किया जो अभी तक इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका वैक्सीनेशन फास्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चों का रैपो, बच्चों के माँ बाप का रैपो ये उनके डॉक्टर के साथ है। ये वैक्सीनेशन सेंटर अभी जो फिलहाल टेम्पररी चल रहे हैं उनके साथ नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जब कोविड का नंबर बहुत कम है उस समय वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दे और सब लोग वैक्सीनेट हो जाए, खास करके बच्चे। तो हमें बच्चों का वैक्सीनेशन के 2 फायदे हैं। एक तो बच्चों को वैक्सीनेशन से उनको खुद का इन्फेक्शन नहीं होगा या दूसरों को इन्फेक्शन नहीं देंगे, और दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म हो जाएगा कि हमारे बच्चे वैक्सीनेटेड है,
स्कूल को बंद करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या होता है कि कोई स्कूल में 1-2 बच्चे पॉजिटिव आ गए, स्कूल को बंद कर दो, क्योंकि हम लोग को खौफ बैठा हुआ है। हमने सेकंड वेव में क्या हुआ, डिवास्टेशन वो देखा हुआ है। हम सबके नजर से वो हट नहीं रहा है। लेकिन जो थर्ड वेव आई या करंट जो चल रहा है फिलहाल दौर, जिसको हम वेव भी नहीं कहते, बड़ी रिपल आ रहे हैं, बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद में कई बार छोटे छोटे रिपल्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा भूकंप फिर से आएगा। दूध से मुंह जला आदमी छाछ फूंक के पीता है, तो हमें लेकिन चौकन्ना रहने डॉक्टर की जरूरत ईश्वर, है। ये चिंता की बात आप मान रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब जिस तरीके से लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, टेस्ट लोग नहीं करा रहे हैं, बहुत कम संख्या में लोग टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आप मार्केट में देखेंगे तो वही भीड़ नजर आ रही है, मास्क कोई नहीं लगा रहा है, तो ऐसे में तो कोरोना और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, आप साइंटिफिक ट्रैजेक्टरी देखते हैं कि कोरोना के केसेस में से कितने को ऑक्सीजन लग रहा है, कितने हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और कितने मर रहे हैं। तो ये बात अगर हम लोगों को समझ में नहीं आती है तो कॉमन लोग को समझ में आ रही है। कॉमन लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ नहीं है। अगर हम टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है, फिर भी 3 दिन में काम अच्छा हो जाता है। एक को आता है तो घर में सबको आता है, ये सब लोग जान चुके हैं। और अब हम लोगों को ब्लेम करके नहीं चलेगा, क्योंकि 2 साल से लोग घर में बैठे हैं, किसी का जॉब गया हुआ है, किसी को और कुछ चिंता है, किसी की यहाँ शादियां रुक गई है, किसी का सोशलाइजेशन कभी हुआ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। बच्चे घर में बैठे हैं 2-2 साल से, बच्चों के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम है, उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा यंत्रणा नहीं है। तो इसके वजह से लोग, अगर आप बोलेंगे कोरोना बढ़ रहा है, कोई मानेगा नहीं आपकी बात, क्योंकि कोरोना बढ़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। और ओमिक्रॉन ने एक बहुत अच्छा काम किया भारत के लिए, जो एक वेरिएंट ऑफ सपोर्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं था ओमिक्रॉन। हमारे यहाँ पे जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे उनको इन्फेक्ट कर दिया, और उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा है अभी। तो अभी आप एंटीबॉडी टेस्ट देखते हैं तो 90% लोगों को एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। इसका मतलब एक न एक बार हमें कोविड होके गया है, और लगभग 78% पॉपुलेशन ने 2 डोज ले चुके हैं। तो हमारे पास हाइब्रिड इम्यूनिटी है, हमारे पास खुद की इम्यूनिटी है, हमारे पास नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी है। तो 95% हम लोग तो ऑलरेडी बचे हुए हैं। जो 5% बचे हुए नहीं है, उनको ढूंढना है, उनको वैक्सीनेट करना है, और उसमें ज्यादा से बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों के पे वैक्सीनेशन पे जोर देना है, और कुछ भी नहीं करना है हमें। लेकिन वैक्सीनेशन पे जोर की आप बात दे रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला, वैक्सीनेशन की हम बात कर लेते हैं, तो देश में जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन चल रहा है, सही रफ्तार है या फिर इस रफ्तार को और तेज करना पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है दीपिका, मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं, जैसे वायरल फीवर होता था या इन्फ्लुएंजा होता था, कोरोना भी एक वायरस इन्फेक्शन है। अगर कोई नुकसान नहीं करता है तो ये अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। हमें सिंपल फीवर का ट्रीटमेंट करना है, कफ एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट करना है, इवन एंटीबायोटिक वगैरह की भी जरूरत ज़्यादातर केसेस में नहीं होती। जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न होता है वो सिर्फ हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, या जिनको कोई दूसरी बीमारियां कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे किसी को हार्ट फेलियर है, लंग फेलियर है, लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, कोई HIV है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इन लोगों ये हमेशा प्रायोरिटी या रिस्क पेशेंट्स हैं। इनका ध्यान देना पहले भी जरूरी था, अब भी जरूरी है। और जो मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बड़ी आसानी से ठीक हो रहे हैं। आपने सवाल पूछा इज वैक्सीनेशन सफिशिएंट, तो आई बिलीव इसको हमें रैंप अप अवश्य करना पड़ेगा। जैसे हमने पहले मीजल्स कंट्रोल किया था, हमने पहले पोलियो कंट्रोल किया था, हम ट्यूबरकुलोसिस अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सरकार को अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अवेलेबल द कोरोना वैक्सीन एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, इन सिंपल क्लिनिक्स पे और डॉक्टर्स के पास अवेलेबल कराया जाए, तो जो छोटे बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं उसकी रीच बढ़ जाएगी। अगर उसकी रीच बढ़ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो रेट 78% है, तो हम इसको ऑलमोस्ट 90 to 95% तक ले पाएंगे। तब ना केवल हमारी पर्सनल इम्यूनिटी हमें मिलेगी, हमें एक हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी, उससे एक इंसान नहीं बचेगा, उससे पूरी हमारे देश की फुल पॉपुलेशन बचेगी। तो ऐसा हमारा एक सिस्टम एफर्ट होना चाहिए। और जो एक हल्की सी हवा सी है, आम लोग चिंता करते भी हैं कि फोर्थ वेव आने वाली है, लेकिन कुछ प्रिकॉशन लेते, विच इज रॉन्ग। सो वी नीड टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ पीपल एट लार्ज, कि वो अपनी प्रिकॉशंस लें, अपना वैक्सीनेशन लें, और नेसेसरी डरे नहीं। अगर स्कूल में किसी बच्चे को फीवर हो भी जाता है तो बड़ी आसानी से उसको अलग कर दिया जाए और उसको छुट्टी लेने के लिए कहा जाए, ये नहीं कि स्कूल बंद कर दिया जाए। देयर इज नो नीड फॉर एनी सच रिएक्टिव मेजर्स लाइक ये बंद कर दो। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला, एक और बात, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है, कई बार ये भी कहा गया कि प्रिकॉशन डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
दीपिका, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमें भी अक्सर सुनने को मिलता है, डॉक्टर साहब फलाने ने तीनों लगाई हुई थी फिर भी उसको हो गया। जी। तो किसी भी वैक्सीनेशन का जो बचाव होता है वो कभी भी 100% नहीं होता। इट इज 75%, 80%, 85%। लेकिन जिसको वैक्सीनेशन लगा हुआ है उसको ये तसल्ली जरूर होनी चाहिए कि मुझे इंटेंस डिसीज नहीं होगी, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी और डेथ होने के चांसेस ऑलमोस्ट कम हो जाएंगे। तो वी विल नॉट बी स्पीकिंग अगेंस्ट वैक्सीनेशन एट ऑल। वैक्सीनेशन एक पॉजिटिव और एक प्रोएक्टिव मेजर है अगेंस्ट डिसीज, नॉट ओनली दिस कोरोना, इट इज ऑलवेज। चाहे पहले स्मॉल पॉक्स था, चिकन पॉक्स था, मीजल्स था, हजारों बीमारियां होकर हिंदुस्तान में चली गई, हमने उन पे विजय पा ली है। तो इसके ऊपर भी हम विजय हमें पानी है। तो हम इस बार का जो हमारा इम्यूनेशन रहा है, इट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। कोरोना एक सिंपल बीमारी नहीं थी, इट वाज अ पेंडेमिक, इट हैज इफेक्टेड द होल ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हमें जो अपने देश की जहाँ तक बात करनी है, हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। और जैसे छोटे देशों में होता है, कई छोटे यूरोपियन के देश, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, ये सब, हांगकांग, ये सब लोगों ने कोरोना शैली को अपना लिया है, इसको एक न्यू नॉर्मल मान लिया है। बहुत ही डॉक्टर नरेश चावला, आपने एक बहुत अच्छी बात की है, कोरोना शैली, एक नया शब्द आपने इस्तेमाल किया है। डॉक्टर ईश्वर, यही हम मान के चलें कि कोरोना शैली को हमें अपनाना होगा, क्योंकि कोरोना हमारे बीच रहेगा, अच्छा खान पान और सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर डॉक्टर नरेश की अगर भाषा में कहें तो फिर कोरोना शैली हमें अपनानी होगी। ये कोरोना शैली जहाँ जरूरत है वहाँ पे, जैसे कोई अस्पताल में आता है, हमारे पास क्लिनिक में आता है, मास्क लगा के आता है, हम लोग मास्क लगा के बैठते हैं। तो जहाँ जरूरत है आप लगाइए, जहाँ जरूरत नहीं है, आप मियाँ बीवी साथ में बैठे हैं, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप फैमिली में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुले मैदान में हैं, वॉक कर रहे हैं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको जरूरत कहाँ है, जरूरत कहाँ नहीं है, वो देखना है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई भी बीमारी नीचे होती है, निचले स्तर में, तो वैक्सीनेशन का असर ज्यादा होता है। मैं रोकूंगी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक ये आपने बोला कि जरूरत मास्क लगाने की कहाँ है कहाँ नहीं, ये आपको समझना होगा। मैं यही चाहूंगी जरा दर्शकों को आप बताइएगा कि जरूरत कहाँ पड़ रही है मास्क लगाने की और कहाँ जरूरत नहीं है मास्क लगाने की। तो मास्क आपको कहाँ लगाना है? बंद हॉल में जहाँ प्रोग्राम है, जहाँ एयर कंडीशन में बैठे हैं आप, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कोई प्रोग्राम में बैठे हैं, वहाँ मास्क लगाना है आपको। लेकिन आप जब कहीं बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहां पे आप रश में नहीं है, वहां नहीं लगाना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, आप फ्लाइट में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, वहां मास्क लगाना है। टैक्सी में आप दूसरे पैसेंजर के साथ बैठे हैं, आपको मास्क लगाना है। आप घर के 4 लोग बैठे हैं, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर है, ड्राइवर मास्क लगाया तो काफी है। तो हमें ये अपने आप से तय करना है, और लोग काफी होशियार हो चुके हैं। अब इसके अंदर हो सकता है कि कोई ढिलाई करता है, कोई कोताही करता है, लेकिन उसका कोई, यानी हमने ये देखा 100% मास्किंग के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब मास्क नहीं लगाने से कुछ हो रहा है और मास्क लगाने के बाद बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा आपका एक सवाल था कि वैक्सीन लगाने के बाद में लोगों को इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो वैक्सीन के 4 फायदे हैं, लेकिन पहला फायदा ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, वो 70-80% लोगों को बचाएंगे, लेकिन आपको मेन फायदा है आप मौत से 99% बचते हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन से और सीवियर इलनेस से 93%, 92% बचते हैं। तो वैक्सीन का काम वो है कि आपको बीमार न करे, आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाए। बिल्कुल, कई लोगों में ये भ्रांति भी होती है कि वो ये कहते हैं कि जब वैक्सीन लगवा लो उसके बाद भी हम संक्रमित हो रहे हैं तो हम क्यों लगवाएं। लेकिन उन लोगों के लिए मैसेज है बहुत बड़ा कि आपको वैक्सीन लगवाने के बाद आप जो मृत्यु की बात कही जाती है उससे आप बचेंगे, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी और कुल मिलाकर कोरोना से आप सुरक्षित होंगे। एक सुरक्षा कवच वैक्सीन को हम कह सकते हैं। डॉक्टर्स, सवाल तो बहुत थे लेकिन वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये तमाम बातें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कोरोना एक बार फिर से हमारे बीच में है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो दौर हमने पहले देखा है वो दौर नहीं लौटेगा, इसकी बात डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि आपको वैक्सीन लगवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ ही साथ आपको नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आज की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।